नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में यानी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, ये मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं इस राशिफल में, यानी साप्ताहिक राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपको बहुत-बहुत बधाई। तो आइए जानते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत की स्थिति प्रसन्नता, प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रही है। आपकी कार्यकुशलता और कौशल में सुधार होगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सप्ताह भर ठीक रहेगा। सीनियर अधिकारियों से आपके काम बनेंगे। नौकरी लगने के चांसेस हैं। वक्त का आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे नौकरी और व्यापार में। आपके कार्यों की तारीफ होगी। सप्ताह के मध्य भाग में परिवार के सदस्यों के साथ वित्तीय लाभ पर चर्चा करेंगे। परिवार में प्रसन्नता, खुशी और एक अच्छा माहौल होगा। मांगलिक कार्य होंगे, शुभ काम होंगे। घरेलू सुखों में वृद्धि होगी। माता-पिता का प्यार आपको भर-भर कर मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। वाहन, प्रॉपर्टी, संपत्ति, घर खरीदने के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है। सामाजिक गतिविधियों में आप सक्रिय रहेंगे। लोगों से मिलना-जुलना, करीबी दोस्तों यारों से मिलना-जुलना आपको खुशी भी देगा, प्रसन्नता भी देगा और लाभ भी देगा। 22, 23, 24, 25 तारीख बहुत ही अच्छा है। कोई भी आप जोखिम भरा काम भी करेंगे, उसमें भी सफलता मिल जाएगी। युवा वर्ग अपने हिसाब से समय को व्यतीत करेंगे। आपके परिश्रम का पूरा-पूरा फल आपको ईश्वर देंगे। आपकी आशाएँ बढ़ेंगी, निराशाएँ समाप्त होंगी, मित्रों का आपसे प्रेम भाव बढ़ेगा। 26 तारीख को दिन शुभ है। साझा भाव से आप परिवार के साथ मिलेंगे-जुलेंगे, खाएँगे-पिएँगे, ऐश करेंगे, कर्ज़ों से मुक्ति मिलेगी। घर का वातावरण बिल्कुल नंबर 1 है। सभी लोग मिल-जुल कर काम करेंगे। 27 समय तारीख को थोड़ा-सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वो उभर कर सामने आ सकता है, लेकिन अंत में लड़ाई के अंत में जीत आपकी ही होगी। कोई विपक्षी लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, शत्रु से सावधान रहिएगा। थोड़ी-सी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। 28 तारीख को समय आपके पूरे पक्ष में है। जो चाहते हैं वैसा कर लीजिएगा, स्वयं में बदलाव महसूस करेंगे, सेहत बनाने की तरफ ध्यान देंगे, कारोबारी गतिविधियों को सीखेंगे, कोई कोर्स वगैरह भी जॉइन कर सकते हैं। आपका सामंजस्य सभी के साथ अच्छा बना रहेगा। आपकी विचारधारा से लोग प्रभावित होंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँगे। विपरीत लिंग को आप आकर्षित करने में इस सप्ताह में सफल रहने वाले हैं। 22 जनवरी 2023 की बात करें तो सप्ताह का एक खूबसूरत शुरुआत होगी आपकी। निश्चित रूप से समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलेंगे, नया काम चलेगा। सट्टेबाजी शेयर मार्केट में छोटा-मोटा लाभ कमा सकते हैं। आत्मनिर्भर होंगे, कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। खुशियाँ आपको मिलेंगी, समय अच्छा है, सोच समझ कर निर्णय लें, आगे बढ़ें। 23 जनवरी 2023 की बात करें तो परिवार में उत्सव जैसा माहौल होगा, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे, आर्थिक पक्ष से संतुष्ट होंगे, परिवार के लोग आपसे प्रसन्न होंगे, आप अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे, खरीद-फरोख्त का कार्यक्रम को रद्द करके परिवार के साथ वक़्त बिताएँगे, आँख में कोई छोटी-बड़ी समस्या आ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा, पारिवारिक कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जो कुँवारे हैं, उनको आज कहीं से कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, जो प्रेम संबंध में है, वो लोग भी माता-पिता को या परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं। 24 जनवरी 2023 की बात करें तो आप हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो मुश्किल होंगे लेकिन कर लेंगे, छोटी-बड़ी यात्राएँ सफल होंगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, जीवन साथी से थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो सकती है। 25 जनवरी की बात करें तो कड़ा संघर्ष का दिन है, तनाव और थकानग्रस्त हो सकते हैं, काम का बोझ ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, पैसा आएगा, कोई बिछड़ा हुआ यार या बिछड़ा हुआ दोस्त या कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार या बिछड़ा हुआ दिल का करीबी जो सालों 6 महीनों से आपसे दूर था, उससे मिलने की एक कोई खबर मिल सकती है। आपके रिश्ते सभी के साथ अच्छे रहेंगे, बच्चे आपकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी करेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। 26 जनवरी की बात करें, आराम करेंगे, थोड़ा थकान मिटाएँगे, एक्सरसाइज़ वगैरह करेंगे, मसाज वगैरह ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। अपने छोटे-बड़े जो काम हैं, छोटे-छोटे काम वो आप निपटा सकते हैं।
एक अच्छा निर्णय लेंगे, लोगों से मिलने-जुलने जाएँगे, कठिन मेहनत करेंगे। कई लोग घर पे जो लोग घर से ही काम करते हैं, वो लोग कठिन मेहनत करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे। किसी नई चीज़ की शुरुआत के बारे में विचार मन में आ सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी आज ठीक रहेगी। छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी बच्चे होमवर्क वगैरह करेंगे। प्रेमी प्रेम का आज पूरा अच्छा टाइम बिताएँगे एक-दूसरे से बातचीत करने में। 27 जनवरी की बात करें तो आपके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। कोई नया मित्र बन सकता है, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे, घरवालों से रिश्ते अच्छे, घर के बड़े-बुजुर्ग से रिश्ते अच्छे, रिटायर्ड लोग जो हैं वो एन्जॉय करेंगे अपनी रिटायर्ड लाइफ़ को। पति-पत्नी घूमने-फिरने जा सकते हैं, माता-पिता तीर्थ यात्रा की तरफ जा सकते हैं। वाहन ठीक से चलाइएगा, बाहरी भोजन से बचिएगा, पुराने मित्रों से, पुराने रिश्तेदारों से, कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात आज हो सकती है। आज आप अपने माता-पिता को कहीं ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ वो जाना चाहते हों। 28 जनवरी 2023 की बात करें तो आपके लिए तमाम समस्याओं से मुक्ति पा लेने का समय होगा, आनंदित होंगे, परिवार के साथ अच्छा वक़्त बिताएँगे, कोई वाहन वग़ैरह खरीद सकते हैं, आप अपने माता-पिता को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपके संबंध परिवार वालों से शुभ रहेंगे, माताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा, जमा पूँजी बढ़ेगी, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे और कुँवारों की शादी के लिए एक बार फिर आज अच्छा दिन है, कहीं न कहीं से कोई खबर अच्छी आ सकती है। आपके लिए 92% शुभ परिणाम बने हुए हैं मकर राशि वालों के लिए और 2 नंबर लकी रहेगा और जानते हैं कौन से वो उपाय हैं जिनसे वक़्त को और बेहतर बनाया जा सकता है। उपाय क्या होता है? उपाय होता है कि हम किसी तरीके से अपने बुरे कर्मों को उपायों के माध्यम से अच्छा कर लें। साबुन, साबुन देखा है आपने? निरमा साबुन, लिक्विड साबुन, वो क्या है? वो गंदगी को काटने का उपाय है। समझ रहे हैं, है ना? कहीं पे भी मैल लग जाता है कपड़े में तो रगड़ देते हैं साबुन तो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाग होते हैं जो हल्के तो पड़ जाते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं, वो आपका प्रारब्ध है। यानी कि दाग मिट तो जाएँगे लेकिन फिर भी उनकी एक परछाई आपको दिखाई पड़ेगी। तो वर्तमान के पापों को मिटाना बहुत आसान है, लेकिन प्रारब्ध में किए हुए जो पाप है, उसको मिटाने वाला ईश्वर है। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे देखते हैं, जितना भी देखते हैं, वो लोग एक बात को याद रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका भला कर सकता है कोई, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं। ईश्वर चाहेगा तो ही आप किसी ज्योतिषी के पास आएँगे और अपनी जन्म कुंडली दिखाएँगे और वो उपाय बताएगा, उससे आपका भला होगा। अन्यथा आपकी औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं आपका भला कर सकूँ या आपकी औकात नहीं कि आप मुझ तक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर तक पहुँच सकें। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की ही गणना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़, जो रोज़ आपसे जाने-अनजाने बुरे कर्म हो रहे हैं, छोटे-बड़े, उसकी प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर से रोज़ माफ़ी माँगिए, पहली चीज़, ताकि वो बुरे कर्मों में ना बदलें। दूसरी चीज़, आज को अच्छा रखने के लिए भगवान के नाम का जाप करें, स्मरण करें। आप राधा रानी के नाम का स्मरण करें, आप हनुमान जी के नाम का स्मरण करें, आप श्री राम के नाम का स्मरण करें, आप शंकर जी के नाम का स्मरण करें, ठीक है? आप जो करें, करें, करें ज़रूर। अब आप चाहे घर पर बैठकर भगवान को पूजें, आँख बंद करके, चाहे आप मंदिर जाकर पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मूर्ति को पूजें, चाहे बिना मूर्ति के भगवान को पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, भगवान को आप पानी समझ लीजिए, पानी है भगवान। पानी किसी भी लोटे में डालिए, गिलास में डालिए, वैसा उसका आकार हो जाता है। तो भगवान, जब बर्फ़ होती है ना, बर्फ़, बर्फ़ को अगर आप किसी खाँचे में डाल दें, तो वो एक मूर्ति बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है। तो भगवान जब बर्फ़ जैसे हो जाएँ, तो वो मूर्ति बन गए, जब पिघल जाएँ, तो पानी जैसे हो जाते हैं, गंगा नदी जैसे बह रही है, ठीक है? और जब जम जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बन जाता है। तो भगवान मूर्ति भी आप पूज सकते हैं और बिना मूर्ति के भी भगवान को पूज सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। पानी से ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ही पानी है। इस बात को भी समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करें कि ना करें, ठीक है ना? दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्फ़ और पानी को समझ लीजिए, ठीक है? तो भगवान अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? भगवान का शिवलिंग है, वो बर्फ़ से बनता है और जो बर्फ़ पिघल जाती है तो शिवलिंग खत्म हो जाता है, लेकिन पूजा तो तब भी भगवान की होती है। तो इस बात को समझें। और जिस भी भगवान की पूजा करें, जो भी भगवान हो, उससे सिर्फ़ 2 ही चीज़ माँगे
कि जो मुझसे जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे माफ़ी दो, प्रायश्चित करवाओ और मैं आगे कोई गलती ना करूँ, इसके लिए मुझ में शक्ति दो और अपनी भक्ति दो। जब तक आप ये नहीं कर पाएँगे तब तक आप एक तरफ अच्छे कर्म करते जाइए, दूसरी तरफ बुरे कर्म करते जाइए, तो भाई कैसे तराजू बैठेगा? तो करना तो पड़ेगा। बाकी ज्योतिष का काम सिर्फ़ एक ही है, आपको सही मार्ग दिखाना। और ज्योतिष के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, क्योंकि ईश्वर जब चाहेगा तभी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवाएगा और आपके जो बुरे कर्म हैं उनको खत्म कराने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताएगा। तो करने वाला सब कुछ ईश्वर है। आपके करने से अगर कुछ होता आपके करने से अगर कुछ होता तो आप अब तक कर चुके होते, किसी से पूछते नहीं। आपके करने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आप ऐसा भी स कह सकते हैं। तो आपके कहने से या करने से कुछ नहीं होता। अभी सोच लीजिए आप। आप एक बार आपको अगर यकीन ना हो तो आप अभी सोच लीजिए कि कल आप अमेरिका में जाके सबको हिला देंगे, अमेरिका हिला देंगे। सोच लीजिए या आप अमेरिका छोड़िए, आप अ, घर के बाहर जो गली के बाहर जो कुत्ता होता है ना, आप अगर उसके बारे में भी कुछ सोच लें कि मैं इसको ये करा दूँगा, तो आप वो भी नहीं करा पाएँगे। तो जो कराएगा वो ईश्वर कराएगा, तो एक इंसान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। तो ईश्वर की कृपा माँगिए, ईश्वर से भक्ति माँगिए और ईश्वर से बोलिए कि मेरे बुरे कर्म कम करो और मेरे अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए अपनी भक्ति दो। तभी इस सृष्टि में बेड़ा पार होगा, अन्यथा बीच में लटकते रहेंगे। नमस्कार।